नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 7 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर पीआईबी का जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है, इनका आज हम क्विक रिवीजन करेंगे। हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे वो आप यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस या फिर कोई एसएससी और बैंकिंग का एग्जाम हो। बैंकिंग और एसएससी वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए अब हमने एक नया प्लेटफॉर्म एग्जाम फायर करके भी लॉन्च किया है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे हो गए, तो ये सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है गाइज, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को अगर 50 साल 10 साल 15 साल 5 साल होते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अच्छे से आपको जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आपको पॉलिटी में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना एक बार सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कौन कैसे क्या अपॉइंटमेंट करता है ना, कैसे क्या इनको हटाया जा सकता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ऐसे करके सब पढ़ना है। वैसे देखो कॉलेजियम को भी, नॉर्मल हाई कोर्ट के बारे में भी हमारे जो पुराने वीडियो, जो हमारे पीडीएफ आपको मिलेंगे ना हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे, उन सब में वो चीज़ें कवर भी हैं। ठीक है, तो देखो 75 साल पूरे हो गए हैं, तो ये कब आता है ये आपको पता होना चाहिए। और हमारे सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो उसमें टोटल जो स्ट्रेंथ है जजों की वो कितनी है, ये रिसेंटली पूछा भी गया था। मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बोलता हूं कि भाई ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ना है। ठीक है, बताने के बाद भी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश जो हमारे हैं उनका नाम भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है 124 में कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो कि ये बिल्कुल है। तो इसको इतने साल पूरे होते हैं, ये कब आता है, कब स्टैब्लिशमेंट होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा। ठीक है, क्या सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा क्या हुआ है, भारत को बहुत ऊपर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है इसका, हमारी जो ये सीपीएसयू है बिल्कुल। तो देखो इसको भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा बिल्कुल मिल गया है, और ये 25वीं नवरत्न कंपनी बिल्कुल बन चुकी है। और इसके साथ साथ एनएचपीसी जो है, इसको भी नवरत्न का दर्जा बिल्कुल मिल चुका है। एनएचपीसी के जो एमडी हैं उनका नाम याद रखना, आर के चौधरी हैं, और सतलुज जल विद्युत निगम के जो एमडी हैं वो सुशील शर्मा हैं। दोनों का बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7वां राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में। देखो ये कब से कब मनाया जाएगा, और ये पोषण अभियान के तहत, ठीक है, क्या पोषण अभियान के तहत, पोषण जो है प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना के तहत बिल्कुल ये आता, और इसको लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मेनली काम है इनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, एक पेड़ माँ के नाम, इन सब विषयों के ऊपर ये बिल्कुल केंद्रित होगा, फोकस एरियाज रहेंगे इसके। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में। देखो ये जो विश्वविद्यालय है 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है, बनता है ये, और 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये स्थापित होता है, और विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखो राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के बारे में। ये देखो सियांग नदी है, उस पर बांध की परियोजना लेके आ रहे हैं, और ये नदी कहाँ पे है, अरुणाचल में है। लोगों के द्वारा, वहाँ पे आदि कम्युनिटी के लोग रहते हैं, समुदाय के, तो उनके द्वारा प्रोटेस्ट चले हुए हैं, इसी वजह से ये चर्चा का विषय बना था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मुंह पका और खुरपुगा रोग है। ठीक है, ये पशुओं में आपको देखने को मिलेगा, एक विषाणु जनित बीमारी है। अच्छी बात है भाई कि हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारे पशुओं में क्या कुछ बीमारी है। वैसे बीमारी तो कोई अच्छी नहीं बात होती, लेकिन अवेयरनेस तो बहुत अच्छी बात होती है ना उस चीज़ के बारे में। तो देखो ये जो मुंह पका खुरपका रोग है बिल्कुल, तो ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, इनको प्रभावित करती है, और ये घोड़ों, बिल्लियों और कुत्तों को प्रभावित नहीं करता है। भविष्य में कभी अगर करेगा तो बिल्कुल बात को ध्यान में लिया जाएगा और दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एंजाइम निर्माण सुविधाएं मानेसर हरियाणा में स्थापित की जा सकती हैं। ठीक है, और पानीपत में पहला 2G इथेनॉल प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। कब किया जाता है, चलो डेट बता दो। अगस्त में मैंने 3-4 बार इसको कवर करवाया था, तो आपको कमेंट सेक्शन में डेट बतानी है इसकी। ठीक है, शायद आपको याद भी हो गया होगा 2G ये प्लांट। ठीक है, उसके बाद में देखो तंजावुर की वीणा,
ठीक है। तंजौर कहाँ पड़ता है? तंजौर ये तमिलनाडु में पड़ता है। वीणा बिल्कुल प्रसिद्ध है क्योंकि भारत का पहला संगीत वाद्य यंत्र है जिसे जीआई टैग मिला था इसको, तो याद रखना है आपको। और ये 4 प्रकार की वीणाएं होती हैं, जैसे सरस्वती वीणा और चित्र वीणा, एक रुद्र है और विचित्र वीणा। सरस्वती और चित्र वीणा जो है ये कर्नाटक संगीत में आती हैं, कार्नाटिक जिसको बोलते हैं हम लोग। और रुद्र वीणा और विचित्र वीणा जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और तंजावुर वीणा जो है ये एकमात्र स्थान जहां पर सरस्वती वीणा, मतलब तंजावुर जो स्थान है ना, वो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सरस्वती वीणा बिल्कुल बनाई जाती है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो गाइस, आप कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि सर डेली का वीडियो आपका 7-8 या 9 मिनट का होता है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन आपका आज ये वीडियो है मेरे ख्याल से 20 मिनट से पहले के आसपास में खत्म हो जाएगा। और जबकि ये तो साप्ताहिक वीडियो है, तो भैया देखो हम ये कर रहे हैं एक तरह से क्विक रिवीजन आपका, ठीक है। दूसरी बात, हमारा जो डेली का वीडियो इसीलिए बोलता हूँ देख लिया करो क्योंकि हम उसमें PYQ डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, और हम आपको डेली मैप भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए बोलता हूँ डेली का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अब देखो, आपका कोई सजेशन सुझाव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, ये हमारा इंस्टा हैंडल है, यहाँ पे भी मैसेज करके बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब लॉन्च होता है? ये बिल्कुल इसकी शुरुआत होती है 1 सितंबर 2018 को। डाक विभाग द्वारा संचार मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा 100% इक्विटी के साथ इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसके कुछ बेसिक फीचर और इसका उद्देश्य है वो अच्छी बात है, हमें पता होना चाहिए। साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि भारत का पहला पेमेंट बैंक जो है एयरटेल पेमेंट बैंक होता है, ठीक है गाइज, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद में अभया क्लिनिक के बारे में बात करें तो ये कोलकाता में खोले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वायुसेना के उप प्रमुख के बारे में बात करें, तेजिंदर सिंह। और देखो, जब हमने इनके बारे में डिस्कस किया था उस दिन आपको मैंने एयरफोर्स, नेवी और हमारी जो इंडियन आर्मी है, तीनों सेनाओं की जो इंपॉर्टेंट टॉप पोस्टें थी उनका कंपैरिजन करके बताया था कि अगर यहाँ पे कर्नल है, मान लिया आर्मी में कर्नल है, तो नेवी में उसके इक्विवेलेंट कौन सी पोस्ट होती है, ठीक है, ये आपको बताया था। एयरफोर्स में कौन सी होती है, ठीक है, ऐसे करके समझाया था। तो डेली का वीडियो देख लिया करो। उसके बाद में बीविंग स्माइल या एमी होकोरो, ये क्या है? ये गर्मी प्रतिरोधी चावल की एक वैरायटी है, जापान इसको विकसित, बिल्कुल मतलब जापान में चली हुई। नेक्स्ट, ओला कैब जो है ना, इसके सह संस्थापक और CEO जो हैं भाविश अग्रवाल, ऐसे करके याद रखो। उसके बाद में देखो, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के पहले भारतीय राजदूत जो हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये शरद कमल। उसके बाद में जिंक उत्पादन की बात करें गाइस, तो चीन में होता है जिंक का, ऑस्ट्रेलिया में, पेरू में भी होता है। भारत की बात करें तो भारत में ये राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में होता है बिल्कुल। और जिंक जो है चांदी जैसी नीले ग्रे रंग की एक धातु होती है। उसके बाद में देखो, दुनिया का सबसे खराब मानवीय संकट की अगर बात हो तो वो है बिल्कुल सूडान में, ठीक है। गाजा वाजा से भी खतरनाक यहाँ हो चुका है, बाजा बज चुका है गाजा से भी खतरनाक। एक वाना क्षेत्र है, WANA, वाना क्षेत्र, ये क्या है? ये पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र है एक, ठीक है। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस ये याद रखना कि वाना का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये याद रखो। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं V सतीश कुमार। और आप जानना चाहते हो ना एक एक इशू को कि ये चर्चा में क्यों था, क्या हुआ था, तो डेली वीडियो देख लिया करो, ठीक है। 4 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे? गुजरात में है। 2 इकाइयाँ तो गुजरात के साणंद में ही हैं, 2 तो, और तीसरी जो है धोलेरा, ये भी गुजरात में है, और चौथी जो है मोरीगांव आसाम के यहाँ पे, ठीक है। बुरनई की बात करें, हमारे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ जाते हैं, तो बुरनई की जो राजधानी है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। बुरनई कहाँ पड़ता है, कौन से ओशन में है, ये भी पता होना चाहिए। उस दिन मैंने आपको मैप में लोकेशन भी दिखाई थी, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ डेली का 7-8 मिनट का वीडियो होता है, देख लिया करो। उसके बाद में बात करें सुभद्रा योजना के बारे में, उड़ीसा सरकार की योजना है सुभद्रा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो PCS के एग्जाम या वनडे एग्जाम है उनमें पूछ लेते हैं कि कौन से राज्य की ये योजना है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो, 25 उच्च न्यायालयों में से केवल 4 को हिंदी का प्रयोग करने की अनुमति। इसका मतलब ये नहीं है ये 4 जिनको अनुमति है ये कोई फेमस है और किसी दूसरे को अनुमति नहीं मिल सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो बहुत कुछ देश में हो सकता है, या गवर्नर चाहे और फिर राष्ट्रपति भी इनको बिल्कुल परमिशन दे दे, ठीक है, या पार्लियामेंट हमारी चाहे। अनुच्छेद 348 में इनका बिल्कुल ये लैंग्वेज वाला सिस्टम बिल्कुल आता है, ठीक है गाइस। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से राज्यों में अभी के लिए हिंदी है, ठीक है।
उसके बाद में देखो Su-30 MKI लड़ाकू विमान रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई द्वारा विकसित हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के तहत ये बनाए गए थे। इतना याद रखो, काफ़ी मतलब सितंबर में 2-3 बार ये चर्चा में आ चुके हैं 8-10 दिन में, ठीक है। उसके बाद में बात करें आइवरी कोस्ट और घाना के बारे में। ये जो देश हैं, आइवरी कोस्ट को कोटेडी आइवरी भी कहा जाता है। यूपीएससी ने इस बार जून में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम था उसमें पूछा गया था, और उस एग्जाम से 7 दिन पहले द हिंदू में 10 जून को द हिंदू में, जो एक मैगजीन टाइप में 2-3 पेज होते हैं द हिंदू के, उसमें ये प्रकाशित भी था। इसीलिए बोलता हूँ भैया कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़पेपर से बहुत कुछ डायरेक्ट आ जाता है पेपर में, एग्जाम में, ठीक है। तो आइवरी कोस्ट और घाना जो है, यहाँ विश्व का 60% उत्पादन होता है किस चीज़ का? कोको का। कोको क्या होता है? चॉकलेट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। डेली के वीडियो में तो हम आपको चॉकलेट, कोको सब दिखाते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया में कोको के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं। कौन? आइवरी कोस्ट और घाना, ठीक है। और भारत में अगर बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में कोको की जो फसल होती है ना, उसके लिए गर्म तापमान चाहिए, मतलब 15 डिग्री से 39 डिग्री के आसपास का बिल्कुल तापमान चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, एकीकृत ऋण इंटरफेस। ग्राहकों के डिजिटल वित्तीय और गैर वित्तीय डाटा को कई डाटा प्रदाताओं के से उधारदाताओं तक प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। बस इतना याद रखो कौन लेके आता है इसको, ये बस थोड़ा सा। उसके बाद में देखो, रूसी बैंकों को स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग करने से प्रतिबंध कर दिया गया है। तो स्विफ्ट सिस्टम किस चीज़ से संबंधित है? बैंकिंग सेक्टर से है, इतना याद रखो, ठीक है। क्यों किया गया है? वो वही कारण है, यूक्रेन वार वाला, ठीक है, और कुछ नहीं है। सुमित अंतिल और नितेश, देखो ये पैरा ओलंपिक के हमारे खिलाड़ी हैं, और हमारे जो ओलंपिक हुए थे अभी, तो हम दोनों पे ही एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना देंगे, कुछ नहीं छूटेगा उसमें फिर आपका। नेक्स्ट, क्वाड्री अरुणा जो है नाइजीरिया टेबल टेनिस खिलाड़ी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, द हिंदू में आया था इसलिए हमने आज डिस्कस कर लिया था यहाँ पे वीकली वीडियो में। एग्रीशोर स्कीम के बारे में बात करें, स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि फंड है ये, इतना याद रखो। विश्व खाद्य भारत 2024, ये क्या है? 19 से 22 सितंबर तक के बीच में होने वाला एक मेगा फूड इवेंट है, ठीक है। होगा तब भी बात कर लेंगे, कुछ थीम में या ऐसा कुछ स्पेशल अगर चर्चित होगा तो 19 से 22 के बीच में, ठीक है। विषाणु युद्ध अभ्यास, ठीक है, मतलब वायरस युद्ध अभ्यास, ये जो एक्सरसाइज है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये देखो, महामारी संबंधित तैयारियों को का आकलन करने के लिए है, अजमेर राजस्थान के यहाँ पे, ठीक है। भारत और यूनेस्को फ्रांस के पेरिस में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन के 2024 संस्करण का सह आयोजन करेंगे। कौन? भारत और यूनेस्को मिलके, ठीक है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे है, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगर पता हो यूनेस्को कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है तो बहुत भला होगा आपका, मतलब आपके लिए ही काम की चीज़ें हैं, वरना हमारा जो मंथली PDF होता है उसमें तो हम लोग ऐसी चीज़ें कवर करवा ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विश्व बैंक ने 2024-25 के लिए भारत की जो विकास दर है उसको कितना % कर दिया है? बैंकिंग के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी हम बैंक स्पेशल अगस्त का बिल्कुल लेके आएंगे, आज लेट नाइट तक वीडियो डाल दिया जाएगा हमारा जो एग्जाम फायर जो चैनल है बैंकिंग SSC के लिए, उसके ऊपर, ठीक है। चामुंडी की जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल कर्नाटक में है, सकंद पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल इतना काम का नहीं है, जयपुर पे 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो भैया राजस्थान वाले बच्चों के लिए काम का है ये। कवच के बारे में बात करें, पूरे देश के बच्चों के लिए काम का है, ये स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, सभी ट्रेनों में ये उपलब्ध नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये झील इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद में शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये दोनों ही महाराष्ट्र सरकार की हैं, ठीक है, महिलाओं का सोशल अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड। बुरनोई के जो सुल्तान हैं उनका नाम याद रखो, भारत के प्रधानमंत्री साहब बिल्कुल विजिट किया था यहाँ पे, तो इनका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए रामबाण इलाज होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने शिक्षकों को इस बार दिया जाता है, कितनी तारीख को दिया जाता है और इसमें कितना रुपए की धनराशि देते हैं, ये तो बात होती है बैंकिंग और SSC के जो सेक्टर के हमारे बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस को बिल्कुल मनाया जाता है। और हमने यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि मृत्यु के बाद 1984 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये बिल्कुल भी गलत है ये बिल्कुल।
क्यों? क्योंकि इनको 1954 में दिया गया था। और ये लाइन हमने कहाँ से लिखी है? एक फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, एक नहीं दो तीनों ने, और उन्होंने साफ लाइन लिखी हुई है एज इट इज। जबकि भारत सरकार की जो एक वेबसाइट है, मैंने आपको एक कटआउट में शेयर भी किया था, ये दिखाने के दूसरे ही दिन बाद, जिस दिन हमने आपको बताया था कि नामी ग्रामी कोचिंग वाले क्या करते हैं। और आज भी मैं आपको करोल बाग की घटना के बारे में एक कटआउट शेयर करूंगा। यूट्यूब पे की भी एक छोटा सा वीडियो डालेंगे। बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है बुक्स के नाम पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये लोग कंटेंट के नाम पे भी करते हैं। तो ये 1954 है, याद रख लेना, ठीक है। 1984 में तो किसी को दिया ही नहीं गया था भैया, ठीक है। तो ये गलती के लिए मैंने यहाँ लिखा था, अब मैं सही करना थोड़ा सा मेरा ध्यान नहीं रहा। लीजिए बिल्कुल ठीक कर देते हैं इसको हम लोग। तो आपको ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ना है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये कितना है, ये 54 है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब जो हैं, इनके कुछ कार्य हैं, कल्कि और सभ्यता का भविष्य, रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन भी इन्हीं का है। और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति होते हैं। कंफ्यूज मत होना, कभी पेपर में लिखने को मिले कि भारत के पहले राष्ट्रपति और दूसरे, तो पहले से तो समझ ही जाओगे कि भाई राजेंद्र साहब थे पहले, तो है ना। वैसे कई बार कंफ्यूजन भी कर देते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो यहाँ से ये भी याद रखना 1962 से ये बिल्कुल दिया भी जा रहा है। उसके बाद में देखो विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, बिल्कुल तो याद रखना ये क्या है, विश्वस्य। NBF लाइट, ये क्या है, लाइट वेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल प्रमाणिक ब्लॉकचेन सक्षम समाधान है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, ये केरल में होता है। ये देखो नई न्यूज़ नहीं है, पुरानी न्यूज़ है, पहले भी हमने डिस्कस किया था जब ये आई थी तब भी, उसके बाद भी कई बार कर चुके हैं। EPS जो पेंशन भोगी हैं, हमारे कर्मचारी पेंशन योजना जो आती है 1995 में, ठीक है। तो हमारे जो पेंशन भोगी हैं उनको 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पेंशन मिलना संभव हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी बचाओ अभियान समझौते पर भारत के साथ में हस्ताक्षर करे हैं। भारत के कपड़ा उद्योग तक 350 बिलियन $US तक बढ़ने की बिल्कुल उम्मीद है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा जो पोषण ट्रैकर एक पहल है उसको E-गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। कीमची डिश है जो, ये इतने काम की मुझे नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे जल संचय जन भागीदारी पहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री साहब लॉन्च करते हैं। 6 सितंबर को चर्चा का विषय भी बनता है, सूरत में इसको लॉन्च किया जाता है। और लक्ष्य है कि पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना। पेपर में पूछी जाएगी पक्का ये कि कितने का निर्माण करने का लक्ष्य है, ठीक है, और इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था और कितनी तारीख को, ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये वेरी वेरी 100% इंपॉर्टेंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय और सौर महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके साथ ही आपको हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन पहला कब होता है, 11 मार्च 2018 को। तो हमारा जो ये इंस्टीट्यूशन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके बारे में पता होना चाहिए, इसको लॉन्च कब किया था, भारत और फ्रांस के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, गुरुग्राम में है हेडक्वार्टर, आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ें हैं। भारत का 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का भी लक्ष्य है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आती है चीज़, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो इस योजना को कब लॉन्च किया जाता है, इस पे कितना बजट, कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कौन सा मंत्रालय है इसका, MNRE है हमारा जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका फीचर में, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2034 तक 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन करने का भी लक्ष्य है। भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल जो है विजियो NXT, ठीक है, और परिधि 24x25 ये फैशन ट्रेंड बुक है। ये सारी जो है ना PIB की न्यूज़ है सरकारी, टेंशन मत लो, कहीं दूसरी जगह हम नहीं जाते हैं, हम एक न्यूज़पेपर पे स्टिक रहते हैं और दूसरा हम जाते हैं भारत सरकार की खुद की वेबसाइट को खंगोलते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। उसके बाद में PM श्री के बारे में बात करें तो देखो पहली बात तो इसके बारे में फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये हमारी जो स्कीम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये केंद्र प्रायोजित स्कूल है, केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड है बिल्कुल। और इसका मेनली काम है प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और कला कक्षों के साथ उन्नत हरित विद्यालयों के रूप में विकसित करना, और प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सीखने के परिमाणों पर बिल्कुल ध्यान दिया जाए। और जब इसको लॉन्च किया गया था तो हमारा टारगेट था 14,500 से अधिक PM श्री स्कूल देश में बिल्कुल स्थापित किए जाएं। उसके बाद में आयुष के लिए
राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट। तो ये नेक्स्ट जो है ये किसके लिए है, कौन सा टेस्ट है, तो आयुष सेक्टर के लिए। टाइफून यागी, यागी तूफान टाइफून कहाँ पे आ रहा है, चीन में, वियतनाम में, बिल्कुल भैया तबाही मचा दी है इसने, चीन वियतनाम का जो एरिया है, तो याद रखना, ठीक है। हानि और क्षति कोष, लॉस एंड डैमेज, ठीक है, की स्थापना 2022 यूएनएफ ट्रिपल सी सम्मेलन कोप 27 कहाँ पे, इजिप्ट मिस्र के यहाँ पर होता है, तो वहाँ पे इस फंड को स्थापना की जाती है, लॉस एंड डैमेज को लेके आया जाता है, ठीक है। और अभी जो कोप 29 की जो समिट है वो कहाँ पे होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, अगस्त की पीडीएफ में भी डिस्कस है। उसके बाद में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करें, इसके उत्पादक कौन है पहले तो ये पता होना चाहिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। डिजाइनर कौन है, हमारा जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। मारक क्षमता कितनी है ये पता होना चाहिए, मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। और अग्नि 4 जो परियोजना है इसके जो निदेशक हैं वो टेसी थॉम्स है, ये भी याद रखो। उसके बाद में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए वो है अभ्यास वरुण, भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, 22वां संस्करण इस बार है, इसकी शुरुआत 2001 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2024, याद रखो कब मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो अमेरिका ब्रिटेन यूरोपीय संघ द्वारा एआई पर यूरोपीय परिषद के सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आर्टिफिशियल रिलेटेड से संबंधित ये एक कानूनी ट्रीटी टाइप में है। एआई के उपयोग पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, ठीक है। क्वाड की मीटिंग है, तो क्वाड जो है इसमें कौन कौन से देश हैं ये आपको चारों देशों का नाम याद रखना है। उसके बाद में 100 नहीं 1000% इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, पीसीएस और आईएएस या सिविल सर्विस का पेपर है उसके लिए तो रामबाण है ये, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत के 19 राज्यों में 55 टाइगर रिजर्व हैं, 53 नहीं है, 54 नहीं है। द हिंदू ने इसको 53 लिखा था जिस दिन न्यूज में आई थी, तो वो उनकी मिस्टेक थी, हमने आपको सही भी करवाया था, ये 55 है, ठीक है। और हमने भी अपना कटआउट भी शेयर किया था टेलीग्राम पे, तो टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तो देखो अभी ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के तहत वैधानिक निकाय है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2006 में स्थापित किया गया। 90,000, अब चर्चा में ये क्यों आता है कि 90,000 परिवार जो हैं वो कोर जोन में रह रहे हैं भैया, इसका जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व टाइप में होते हैं इसमें जोन में डिवाइड किया जाता है इनको। कैसे, जैसे बीच वाला जो जोन होता है इसको कोर जोन कहते हैं, ये वाला जो होता है इसको बफर कहते हैं, और ये लास्ट वाला है इसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो जो अंदर वाला है कोर जोन जो है इसमें भारी हस्तक्षेप या गतिविधि अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन पाया गया कि यहाँ बहुत सारे फैमिली परिवार के लोग रहते हैं, ट्राइब्स के आदिवासी लोग, तो बताया गया है कि यहाँ आदिवासी लोग शिकार विकार कुछ भी नहीं कर सकते हैं, गतिविधियाँ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिशन जोन बफर जोन जो इसके बाद का जोन होता है इसमें पर्यटन अनुसंधान और प्रशिक्षण के काम आप कर सकते हैं। और ट्रांजिशन जोन इसके बाद जो लास्ट में ये है इसमें मानव बस्तियाँ बिल्कुल बसाई जा सकती हैं, इतना याद रखो, ठीक है। बिल्कुल कोई टेंशन लेनी नहीं है आपको। उसके बाद में आपको ध्यान क्या रखना है, अकेरू नदी मुझे नहीं लगता इतना काम का है, बाढ़ आई हुई है, कोई बात नहीं, नदियों में बाढ़ ही आती हैं और क्या नदियाँ बाढ़ के लिए बनी होती हैं। उसके बाद में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जो हैं ये नाम याद रखो, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है। और पैरा ओलंपिक जो है इसका समापन होता है और समापन में जो ध्वजावाहक हैं उन दोनों का नाम याद रख लेना। पूरा वीडियो ओलंपिक पैरा ओलंपिक के ऊपर सेपरेट में ले आऊँगा, टेंशन नहीं लेनी है। और मिलेंगे फिर अगले वीक के एक नए एपिसोड के साथ में। आपका कोई भी सजेशन सुझाव हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, या हमें इंस्टा हैंडल आपको दिखाया था उस पर बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।